नमस्कार, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामिका एकादशी के व्रत, पूजा और महत्व के बारे में। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करने से हमारे सभी प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं, 12 कृष्ण पक्ष की और 12 शुक्ल पक्ष की। लेकिन जब मल मास होता है या अधिक मास होता है, उस साल 26 एकादशी पड़ती हैं, 13 कृष्ण पक्ष और 13 शुक्ल पक्ष। हर पक्ष में एकादशी की तिथि को व्रत किया जाता है। दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं एकादशी का मतलब क्या होता है। संस्कृत में एकादश का मतलब होता है 11। एक महीने में 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं। एकादशी की गणना चंद्रमा की स्थिति से की जाती है। चंद्रमा जब पूर्णिमा की ओर जा रहा होता है तब शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जब चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जा रहा होता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। 15 दिन की गणना में 11वां दिन जो होता है उसे एकादशी कहते हैं। एकादश, एकादशी दोनों पक्षों में 11वें दिन एकादशी होती है। कामिका एकादशी का शास्त्रों में इतना महत्व है कि इसकी कथा सुनने मात्र से, इसका महात्म जानने मात्र से वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए अब हम जानते हैं कामिका एकादशी में भगवान विष्णु के कौन से रूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु की शंख, चक्र, गदा, पद्म हाथ में लिए हुए ऐसे स्वरूप की पूजा की जाती है। व्रती को चाहिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नित्य क्रिया से निवृत्त होके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और पूर्व और उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे और भगवान विष्णु की मूर्ति, फोटो जो कुछ भी उसके पास है रखे और षोडशोपचार उनका पूजन करे, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से, और उन्हें ऋतु फल अर्पण करे। और हर समय मन में ये मंत्र बोलता रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कामिका एकादशी की विष्णु भगवान के इस स्वरूप की पूजा करने से हमें गंगा स्नान के बराबर बल्कि उससे बढ़ के पुण्यों की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, वही पुण्य फल हमें कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु का भक्ति भाव से पूजन करने से मिल जाते हैं। स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित गाय और बछड़ा का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, बिल्कुल वही फल हमें कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन करने से मिल जाता है। जो लोग कामिका एकादशी के दिन उपवास एवं भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनसे सभी देव, नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। जो लोग पापों से डरे हुए हैं, उन्हें भगवान विष्णु की इस दिन विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। कामिका एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने से पापों में फंसे हुए व्यक्ति को भी इससे छुटकारा मिल जाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में पापों को नष्ट करने वाला इससे उत्तम कोई अन्य व्रत नहीं है। रात्रि को जागरण करें, दीपदान करें, दीपदान करते हुए पुण्य कर्म करें। ये पुण्य कर्म करने से आपके पुण्यों का उदय होता है और आपके पुण्य इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि चित्रगुप्त भी आपके पुण्यों को लिखने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि जब तक आपके पुण्य उदय नहीं होंगे तब तक आपको सुख, शांति और समृद्धि नहीं मिलेगी। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और लाइक के बटन को भी दबा दीजिए। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ, नियम और निष्ठा के साथ
भगवान विष्णु का कामिका एकादशी के दिन पूजन करते हैं। उनके यहाँ धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, पुत्र पौत्र समृद्धि जगर मगर करती है। लक्ष्मी इधर उधर घूमती हुई दिखाई देती हैं। आइए अब हम कामिका एकादशी के महत्व को जानते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का महत्व। एक बार कृष्ण जी और युधिष्ठिर साथ साथ बैठे थे। युधिष्ठिर ने कहा, हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे एक बात बताइए, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? हे वासुदेव, उसका वर्णन कीजिए, मैं जानना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रश्न किया और कहा, हे भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य उदय होता है। हे प्रभु, यह सब बताइए। तब भगवान ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्रों में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है, जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है। वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा सर्व हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। आध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने वालों को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और ना कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती,
वैदूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। अब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे।